प्रभाग क्रमांक 2 उत्तर नागपुर में भाजपा का प्रचार अभियान तेज हो गया है। उत्तर नागपुर के प्रभाग क्रमांक 2 में भाजपा के चारों उम्मीदवार सरिता मिलिंद माने, नेहा निकोसे, पंकज यादव और अनिकेत एरखेड़े ने अपना चुनावी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रचार रैली के दौरान स्थानीय नागरिकों को भारी उत्साह देखने को मिला। जनता की ओर से मिल रहा भरपूर समर्थन भाजपा उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ा रहा है और क्षेत्र में चुनावी माहौल पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रभाग 2 से आज विजय रैली निकली है, आप अपना समर्थन किसे देते हैं? चारों कैंडिडेट को। मैं अपना समर्थन कमल को देती हूँ। कमल से मेरे को बड़ा प्यार है, बड़ा उपकार है। प्रभाग क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी के चारों कैंडिडेट जो हैं जनता के सेवक बनकर यहाँ पर मैदान में उतरे हैं और अपनी प्रचार रैली की शुरुआत जो है उन्होंने इस प्रभाग से कर दी है। आज मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं जो उनके समर्थन में जो हैं बातें कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार प्रभाग 2 से जो ये बीजेपी के चारों कैंडिडेट हैं वो चुनकर आएंगे? बिल्कुल चुनकर आएंगे और बिल्कुल प्रचार करेंगे और जो काम है वो कंप्लीट करेंगे। उत्तर नागपुर आज भी ऐसा एरिया माना जाता है ऑल ओवर इधर की जहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो क्या लगता है कि एक बार बीजेपी की सत्ता वापस लौटने पर जी ये चीजें होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी और विकास भी होगा और जो भी है इनकम्प्लीट काम वो कंप्लीट होंगे। क्या बात है। अम्मा, क्या किसको वोट देंगे आप? कमल को। 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 कमल आ गया। चारों के जो नाम लिए गए सभी लोग काम करेंगे, पूरा पक्का वादा है मुझे। थैंक यू। जय भीम, जय शिवाजी। मैं राकेश निकोसे. मी आता पण म्हणतो हे बहुत चांगले कार्यकर्ता आहेत, यंग लोक आहेत, ते तर्रार लोक आहेत. गोपाल यादव भैया, अनिकेत भाऊ, ताई माने ताई, माझी मिसेस नेहा राकेश निकोसे, हे लोक यंग आहेत, लोकांसाठी लढणेवाले आहेत. मी पाहिलं अनिकेतला पण, गोपाल ह्या भैयाले, यादव भैयाले पण न, ताई पंकज भैया यादव याला पण पाहिलं. खरोखर काम करतात. आम्ही न ज्याच्यासाठी काम केलं 15-20 वर्षापासून काम केलं पंजासाठी, परत ताईनं आमची कदर नाही केली, म्हणून आम्ही आज त्याचा निषेध बी केला. आम्ही ना काँग्रेस पक्षाचा निषेध केला, नितीन राऊतचा निषेध केला, अजून करत राहून पण अगर अच्छा कार्यकर्त्याचे जर तुम्ही कदर नाही करा ना, अजून दुसऱ्या पार्टीचा विरोध केल्याच्या बाद बी आम्हाला मान सन्मानाने त्याने आपल्याला मान दिला, तर आम्ही त्याच्या पक्षात हरदम त्याच्या पक्षासोबत राहून आणखी लोकांची जनतेची जी जसे सेवा केली तशीच करून आम्ही आमच्या समाजाला असं वाटत आहे का राकेश निकोसे त्या पार्टीमध्ये गेला तर लोकांची मदत नाही करण. लोकांचे एवढे केलं आपण 14 एप्रिलची रॅल्या काय, आम्ही 20 वर्षापासून असं नितीन राऊत बी नाही काय बाबासाहेबांच्या नावावर रॅल्या काढल्या, एकही रॅली नाही काढल्या. आम्ही कंटिन्यू नगरसेवक नव्हतो ना तेव्हापासून बाबासाहेबाला मानतो. आम्ही जेवढ्याचे बाबासाहेब दिवस राहते तेवढ्याली केक घेऊन जातो, मोठे प्रमाणात रॅली काढतो. आम्ही समाजाचे लोक आहोत, बरं आम्हाला सगळे समाज एक आहे. बाबासाहेबांनी सांगितलं कोणी अलग नाही, सगळे समाज मिळून राहतात. इथे फक्त समाजाच्या नावानं वोट घेणार आहे ते लोक, असं होऊन देणार नाही. आम्ही सगळ्या पक्षा सगळ्या धर्माच्या समोर आहोत. जय भीम, जय शिवाजी. राकेश निकोसे है हमारे जो माननीय है आमदार खास, पंकज यादव जी, अनिकेत एरखेड़े जी,
और माने मैडम, ये चारों के बहुत चांसेस है और 100% यही लोग आएंगे, क्योंकि बाकी लोग आते हैं कभी नहीं आते। जो लास्ट मेंबर्स थे उनसे अब कोई उम्मीद नहीं बची है हमें, तो हम इन्हीं को, यही पैनल को लाएंगे और बीजेपी को ही जिता के भारी मतों से लेके आएंगे। हाँ मैम, 10 साल से ना कांग्रेस पालन में थे, एक दिन भी हमारा डोर विजिट नगर सेवक का हुई मैम। कौन नगर सेवक है क्या अभी पता नहीं चले। अभी है ना बीजेपी को पैनल का जिताएंगे वहाँ। दोस्तों नमस्कार, कारा न्यूज की टीम पहुंची है प्रभाग नंबर 2 से, जहां पर बीजेपी के 4 कैंडिडेट आज मेरे साथ हैं। नेहा निकोसे, सरिता माने मैम, अनिकेत येरखेड़े और पंकज यादव सर, जिन्होंने सोशल वर्क का जो काम है वो काफी समय पहले से ही किया है। एक बार फिर जैसा कि नेहा निकोसे मैम है, इनकी सेकेंड टाइम जो है वो उन्होंने दावेदारी नगर सेविका के लिए पेश की है और लगभग उत्तर नागपुर के जितने भी एरिया हैं जो कि काफी समय से पिछड़े हुए थे, यहाँ की जनता को भी विश्वास है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के चारों कैंडिडेट को अगर चुनकर यहाँ पर दिया जाता है तो डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी काम जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर यहाँ पर पूरा करेंगे। आइए बात करते हैं, चारों कैंडिडेट मेरे साथ में। नेहा निकोसे मैम, नगर सेविका का अनुभव तो आपको है ही, लेकिन क्या लगता है, आप कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं और कौन से वर्क हैं जो आप फर्स्ट इसमें करेंगे? मैं कांग्रेस से बीजेपी में आई हूँ, पर अभी प्रभाग 2 विकास के नाम पे पूरा यानी पीछे है। हमको विकास करना है, अभी हम विकास के नाम पे यहाँ पे खड़े तो विकास करके ही देंगे। क्या बात है। सरिता मैम क्या कहेंगे? बहुत समय से आप सर के साथ, डॉक्टर मिलिंद माने सर के साथ 2014 से एक्टिव हैं एज अ सोशल वर्कर। सबसे पहले तो प्रभाग 2 की उम्मीदवारी जो मुझे दी गई है, प्रभाग 2 काफी दिनों मतलब काफी सालों से पिछड़ा हुआ है। विकास के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमने जो वचननामा दिया है उसमें एक प्रोविजन किया है। मैंने यहाँ पर कुल मिला के 30 बस्तियाँ है, 30 बस्तियों का हमको पता है कि कहाँ पर क्या चाहिए, तो हमने वो वचननामा में लिखा है और वैसे ही हम करेंगे, ये हम वचन देते हैं। क्या बोलेंगे अनिकेत सर, एक बार फिर जनता आपको चुन कर देती है तो कौन सा मौका जो है आप नगर सेवक बनने के बाद काम करेंगे? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा और हमें भारतीय जनता पार्टी को हमारे नेताओं द्वारा जो जिम्मेदार समझकर हमें जो उम्मीदवारी दी गई, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करूंगा। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करूंगा। और प्रभाग क्रमांक 2 की जो हालत है वो खस्ता हालत थी, और ऐसे खस्ता हालत में आज तक के यानी नागपुर महानगर पालिका का जब से स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक के कभी भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 2 में चुनकर नहीं आया। ये पहला हमने प्रण लिया है कि इस बार हमको भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलानी है। अब ये ऐतिहासिक रूप की अगर जीत आएगी तो इतिहास बनेगा, और इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे नगर से चुनकर आएंगे हमारे पैनल में से, वो पहली बार इतिहास में आएंगे। हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और हमारा लड़ने का एक ही उद्देश्य है, हम जनता को यही बोल रहे हैं कि आप विकास के नाम पे मत दीजिए, आप सिर्फ विकास देखिए, हम विकास करके देंगे। अच्छा, विकास कोई नगर सेवक बनने के बाद में सिर्फ रोड और गटर लाइन तक नहीं होता है। अगर विकास होना चाहिए तो शिक्षण विभाग में होना चाहिए, विकास होना चाहिए तो बच्चों की लसीकरण से लेकर बच्चों के स्कूलों तक होना चाहिए, विकास होना चाहिए तो गार्डन उद्यान तक होना चाहिए, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी तक जो नगर सेवकों द्वारा विकास किया गया और जो जनता ने समझा, उनके लिए विकास का प्रायोरिटी यानी रोड या गटर लाइन इतना ही समझते थे या नल समझते थे। हम विकास करेंगे तो लाइट भी लाएंगे, विकास करेंगे तो पूरी तरीके से डेवलपमेंट करेंगे और एरिया में रोजगार लाने का भी हम काम करेंगे ताकि नए युवाओं को हम संधि दें। इसलिए आप देखेंगे हमारे साथ में कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा युवा आज हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे? बस अभी तक जो नगर सेवक है तो उन्होंने जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया है, कभी जात पात के नाम पे, कभी डर के नाम पे कि अगर बीजेपी आ जाएंगी तो हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। इस कारण ये क्षेत्र पूरा पिछड़ा हुआ है और अब जनता के बीच में हमको जाने के बाद समझ में आ रहा है कि इस बार परिवर्तन की पूरी लहर है। तो जनता चाहती है इस बार इनकी कोई बेवकूफ़ी में फंसना नहीं है, इनकी बहकावे में आना नहीं है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा पैनल चुन के लाना है जिसमें पूरे क्षेत्र का विकास हो। आज यहाँ प्रभाग 2 के अंदर में बारिशों के समय स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लोगों के घर में पानी रहता है, उस समय नगर सेवक गायब हो जाते हैं। उनको पता हमने कुछ काम नहीं किए तो अभी किस मुँह से इनके पास जाएंगे। तो आने वाले समय में जो बेसिक नीड रहती है एक आम आदमी की, उसके ऊपर ही पूरा विकास के ऊपर फोकस रहेगा हमारा।
बस यही आशा है। क्या बात है। ये थे प्रभाग क्रमांक 4 के चारों उम्मीदवार जिन्होंने कहा है कि न सिर्फ लोगों की बेसिक जो नीड है सड़क, पानी, रास्ते और स्ट्रीट लाइट, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम जो पिछले 20 सालों में रहकर यहाँ पर नहीं हुए, वो पूरी तरीके से वो करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन सचिन जोड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।